यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर तालिब उर्फ आजम खान का हिसाब फाइनल कर दिया तो मेरठ में लवकुश और चांद का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। हापुड़ में फ्रैक्चर गैंग के 3 बदमाशों का पुलिस ने तगड़ा इलाज किया है। वहीं मैनपुरी में भी आधी रात में बदमाशों की डेंटिंग पेंटिंग बुलेट से कर दी गई। नए साल में अभी सिर्फ 5 ही दिन बीते हैं और यूपी पुलिस ने 15 एनकाउंटर कर दिए हैं। अपराधी सोच रहे हैं कि अभी तो 360 दिन बाकी हैं और अगर इसी स्पीड से मुठभेड़ होती रही तो कभी भी नंबर आ सकता है। यूपी में फिलहाल माहौल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट से। यूपी में जो महिलाओं के साथ अपराध करेगा उसका यही हाल होगा। यूपी में जो छिनैती या लूट करेगा उसका पुलिस यही हाल करेगी। यूपी में हत्या कर भागे हुए क्रिमिनल्स का हाल अब यही होगा। यूपी में व्यापारियों के खिलाफ जो क्राइम करेगा उसका एनकाउंटर वाला इलाज होगा। यूपी में जो भी गौकशी करेगा ऐसे ही लंगड़ा लंगड़ा कर चलेगा। यूपी में नए साल में फरार अपराधियों का ताबड़तोड़ खटाखट ऐसा ही इलाज एनकाउंटर वाला किया जा रहा है। यूपी में जो भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करेगा वो ऐसे ही पुलिस की गोली खाने के बाद सड़क पर छटपटाता रहेगा। योगी की यूपी पुलिस ने नए साल में क्रिमिनल्स के खिलाफ ताबड़तोड़ खटाखट एनकाउंटर वाला इलाज शुरू कर दिया है। यूपी में अपराधियों की क्रिमिनल्स की गिनती शुरू हो गई है और सभी जिलों में खटाखट एनकाउंटर वाला मॉडल काम पर लगा दिया गया है। एक चौराहे पर अपराध तो दूसरे चौराहे पर एनकाउंटर वाली नसीहत की हकीकत नए साल के पहले 5 दिन में दिख गई है। यूपी पुलिस ने नए साल में पहले 5 दिन में 15 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। सुल्तानपुर में यूपी पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश तालिब और आजम खान का बही खाता बंद कर दिया है। पुलिस की घेराबंदी में फंसने के बाद आजम खान ने वही किया जिसका अंजाम यूपी में एनकाउंटर होता है। उसने भी पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सुल्तानपुर और लखीमपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में आजम खान को एनकाउंटर में मार गिराया गया। आजम खान पर गैंगरेप समेत 17 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। 21 दिन में पुलिस ने आजम खान का हिसाब पूरा कर दिया। लवकुश ओझा और चांद के पैरों में भी पुलिस की बुलेट लगी है। इनका भी हाफ एनकाउंटर किया गया है। इन दोनों ने 2 दिन पहले ही एक ई रिक्शा चालक के साथ तमंचे की नोक पर लूट को अंजाम दिया था, जिसके केवल 48 घंटे बाद ही यूपी पुलिस ने इनका हिसाब किताब पूरा कर दिया। खेत से यूपी पुलिस जिस अपराधी को निकालकर कंधे के बल लेकर आ रही है वो पुलिस की गोली लगने से कराह रहा है। ये सबदर है और मेरठ के थाना सरूरपुर में इस पर गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सबदर की डेंटिंग पेंटिंग तब की जब गोकशी करने की ये फिराक में था। सबदर के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर का, एक खोखा कारतूस 315 बोर का, एक जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है। मेरठ में यूपी पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग एनकाउंटर किए, जिनमें 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 3 के पैर में गोली लगी। सभी पर गोकशी करने का आरोप लगा है। ये लंगड़ाता हुआ क्रिमिनल सादिक है। इसका हाफ एनकाउंटर मेरठ के थाना मवाना की पुलिस ने किया है। विशेष चेकिंग के दौरान सादिक जंगल में गोवंश के साथ दिखाई दिया था और पुलिस के रोकने पर उसने फायर झोंक दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने बता दिया कि यूपी में
गोकशी का अंतिम अंजाम आखिर क्या होता है? सादिक के पास से एक तमंचा 315 बोर का, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, गौकशी के उपकरण और एक जिंदा गोवंश बरामद किया गया है। अस्पताल के बिस्तर पर तीन अपराधी पड़े हुए हैं। तीनों के पैर में पुलिस की बुलेट लगी हुई है, क्योंकि तीनों का हाफ एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है। ये तीनों ही पशु तस्कर हैं। इन्होंने भी पुलिस के रोकने पर पुलिस की टीम पर फायर झोंक दिया था। पुलिस की टीम बाल बाल बची। उसके बाद पुलिस ने इनका तगड़ा वाला इलाज कर दिया। पुलिसिया एक्शन में इनके दो साथी मेहरबान और अलाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने जो खुलासा किया वो काफी खतरनाक है। एक बैल को काटकर गौकशी करने की फिराक में थे तथा उसे बेचने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और मौके से बैल भी बरामद किया गया है। एक स्कूटी, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस मौके से बरामद किया गया है। ये सभी एक शास्त्रीय किस्म के अपराधी हैं, जिसमें मेहरबान इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें गौकशी जैसे अपराध शामिल हैं। अन्य व्यक्ति जिसमें मुशरा के ऊपर 3 मुकदमे, अशरफ के ऊपर 2 मुकदमे, जावेद के ऊपर 1 मुकदमा, अलाउद्दीन के ऊपर 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मेरठ हो या फिर मैनपुरी, प्रयागराज हो या फिर प्रतापगढ़, गोंडा हो या फिर गोरखपुर, सोनभद्र हो या फिर सहारनपुर, यूपी के हर जिले में पुलिस हाई एक्शन मोड में है। नए साल में यूपी पुलिस का मोटो लाउड और क्लियर है कि अगर यूपी में अपराध किया तो फिर अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। यूपी में शहर दर शहर नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन खटाखट एनकाउंटर वाले मॉडल की तस्वीरें सेम टू सेम आ रही हैं। खटाखट एनकाउंटर के मॉडल में ये वही रुझान है जिसमें अपराधी ऐसे ही थाने में अपराध से तौबा तौबा करते नजर आ रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और आगे ऐसी गलती न करने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। यूपी की हापुड़ पुलिस ने फ्रैक्चर गैंग के इन 3 बदमाशों को पकड़ लिया। इनके पास से एक पिस्टल और कार बरामद की। इन्होंने गांव मुबारकपुर में घर के बाहर तोड़फोड़ और फायरिंग की थी। ये इतने बेरहम थे कि रंजिश के कारण मारपीट कर तोड़ देते थे हाथ पांव। अब इनके पांव के साथ भी इनकी करनी जैसा ही इलाज पुलिस ने कर दिया है। योगी की पुलिस ने ठान रखी है कि अगर थाने में किसी भी भगौड़े क्रिमिनल की फाइल खुली या फिर नए अपराध में किसी की फाइल बनी तो इलाज पक्का और सुनिश्चित किया जाएगा। गौकशी के आरोपी फिरोज और उसके साथी इनायत अब कभी अपने दोनों पैर पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इन गौकशों का पक्का इलाज यूपी पुलिस ने बुलेट से कर दिया है। घेराबंदी करके पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले हापुड़ में गौवंश के अवशेषों को रखकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के 48 घंटे के बाद ही फाइनल रिजल्ट आ गया। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा और उनका हिसाब किताब फाइनल कर दिया। बात अगर नए साल के 5 दिनों की करें तो यूपी की पुलिस ने अब तक 13 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 1 जनवरी मैनपुरी, सोनभद्र, बलिया, आगरा, हापुड़, बुलंदशहर में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। 3 जनवरी ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में 2 एनकाउंटर हुए। 4 जनवरी वाराणसी, सोनभद्र और सहारनपुर में एनकाउंटर किए गए। 5 जनवरी हापुड़, मैनपुरी और सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ। यूपी का मैनपुरी भी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया, क्योंकि पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल, अवैध कट्टा और एक धारदार हथियार बरामद किया। पुलिस ने इनका एनकाउंटर क्यों किया वो भी सुन लीजिए। देखिए, 1/26 को थाना क्षेत्र कोतवाली में एक महिला और पुरुष को रोककर 2 व्यक्तियों द्वारा उनसे कान का कुंडल और कुछ
पैसे उनसे छीने गए थे, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद लगातार टीमें उसमें प्रयास कर रही थी। एक अभियुक्त उसी दिन रात में पुलिस मुठभेड़ के बाद उसको हॉस्पिटल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है हाई अलर्ट मोड पे था, और आज चेकिंग के दौरान दूसरा एक सब्जेक्ट व्यक्ति आते हुए दिखा, और उससे आज जो पुलिस मुठभेड़ हुई, इस पैर में इसके गोली लगी, उसको अभी जेल भेज दिया है। लाल जैकेट में जिस अपराधी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है वो दुष्कर्म का आरोपी था। पुलिस ने केवल और केवल 24 घंटे में इसकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की है कि ये इलाज ताउम्र इसको याद रहेगा। बार बार ये अपराधी पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन ये अपराध करने से पहले भूल गया था कि ये जिस जगह पर अपराध कर रहा है वो सीमा यूपी की है, जहां योगी सरकार का राज है, जहां सिस्टम और कानून अपराध और अपराधियों दोनों का समूल नाश करना जानते हैं। बदमाश हजारों का हो या फिर उस पर लाखों का इनाम हो, यूपी में जिस भी अपराधी की फाइल थाने में खुल जाती है उसका यही हाल होता है, जो पिछले 5 दिनों में यूपी पुलिस ने करके दिखा दिया है। 5 दिन में 15 के स्ट्राइक रेट से यूपी पुलिस ने खटाखट एनकाउंटर किए हैं। अभी तो 2026 में केवल 5 दिन बीते हैं, 360 दिन बाकी हैं। ऐसे में अपराधियों के लिए यह संदेश साफ है कि यूपी में क्रिमिनल्स के खिलाफ चल रहे एनकाउंटर वाले मॉडल में अपराधियों की माफी नहीं है तो सिर्फ सजा है।